के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये दोस्तों जेम्स प्रिंसेप कौन थे। क्या दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले अगर बात आ तो जेम्स प्रिंसेप का जो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1799 को हुआ था। क्या दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1799 को किनका जन्म हुआ था? जेम्स प्रिंसेप का। वहीं अगर बात कर दूं तो इनकी मृत्यु कहां हुई थी? 22 अप्रैल 1840 में। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप का जन्म 20 अगस्त 1799 में इंग्लैंड में हुआ था और वो भारत आए थे। क्या दोस्तों? वो भारत आए थे, एक ब्रिटिश का एक अधिकारी थे, वो भारत आए थे और 1837 तक वो भारत रहे थे। 1837 में उन्होंने बहुत एक खोज की थी जिसके बारे में हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। और वो 1840 में वो भारत से इंग्लैंड लौट गए थे। इन्हें बीमारी हो गई थी जिस कारण इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा और 1840 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। 1799 में जन्म हुआ इनका और 1840 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधिकारी थे। आपको पता होगा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कौन थे? एक जेम्स प्रिंसेप थे, एक ब्रिटिश नागरिक थे, एक इंग्लैंड के क्या थे? निवासी थे, जो कहां आए थे? भारत आए थे। सबसे अगर महत्वपूर्ण बात अगर जेम्स प्रिंसेप के बारे में अगर बात की जाती है तो वो होता है 1837 में इनके द्वारा खोजी गई लिपि के बारे में, इनके द्वारा पढ़ा गया लिपि के बारे में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने क्या? ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों को पढ़ा और उसका अर्थ निकाला। दोस्तों 1837 की बात है। जेम्स प्रिंसेप जी ने यहां के ब्राह्मणी तथा खरोष्टियों को क्या किया? सिर्फ पढ़ा ही नहीं और उसका अर्थ भी निकाला कि आखिर ये जो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में यहाँ के अभिलेखों पर, यहाँ के सिक्कों पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़कर, उसको अर्थ निकालकर दुनिया के सामने, भारत के सामने बताया कि इन अभिलेखों पर क्या लिखा है, क्या कुछ नहीं लिखा है। यानी 1837 में ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों का क्या निकाला था? इन्होंने अर्थ निकाला था। आगे देखते हैं हम लोग। आरंभिक यानी शुरुआत के अभिलेख में तथा सिक्कों पर इन्हीं ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों का क्या होता था? प्रयोग होता था। भारत में अगर इतिहास में अगर पहले देखा जाए आरंभिक शुरुआती में तो ब्राह्मणी या खरोष्टी, क्योंकि ये प्राकृत भाषा थी। प्राकृत कहने का मतलब